जयपुर से खबर है, प्रदेश सरकार की पहली परीक्षा आज है। पुस्तकालय अध्यक्ष, पीटीआई अनुदेशक भर्ती परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से करवाना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण परीक्षा है। जिला प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो या एसआईटी हो, सभी परीक्षा को शांतिपूर्ण करवाने की कोशिश में लग चुके हैं। 533 पदों के लिए आज करीब 2 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी जिन्होंने अपना पंजीकरण करवाया है वो एग्जाम देंगे। 6 संभाग मुख्यालय पर परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है। जयपुर के अलावा अधिकांश संभाग मुख्यालय पर नेट बंदी के आदेश हैं, यानी इंटरनेट नहीं चलेगा। 12 बजे से 2 बजे तक ये भर्ती परीक्षा आयोजित होगी। राजधानी जयपुर में तो 180 केंद्र बनाए गए हैं जहां पर परीक्षा आयोजित होने वाली है और पेपर आउट या फिर नकल से बचने के लिए सरकार ने कई सख्त कदम उठाए हैं। 3 लेयर के लिफाफे में बंद होगा अभ्यर्थी का क्वेश्चन पेपर। जयपुर शहर में परीक्षा आयोजित होगी और चूंकि ये प्रदेश की भजन लाल सरकार की पहली परीक्षा है तो ये उनके अंडर में होने वाली पहली परीक्षा के साथ साथ उनकी पहली परीक्षा भी है। तो आप देखिए कि दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक परीक्षा का आयोजन है और संभागीय आयुक्त आरुषि मलिक ने आदेश जारी किए हैं नेट बंदी के। ये तो जयपुर की स्थिति है। बात अगर अजमेर की जाए तो आरपीएससी और राज्य सरकार की ये जो बड़ी परीक्षा आज होने जा रही है, इसके चलते अजमेर में नकल को रोकने के लिए सुबह 8 बजे से ही इंटरनेट बंद कर दिया गया है और दोपहर 2 बजे तक इंटरनेट बंद रहेगा। यहाँ पर भी 533 पदों के लिए जो 2 लाख अभ्यर्थी एग्जाम देने वाले हैं वो चीटिंग न कर पाए, नकल न कर पाए, पेपर लीक न हो पाए, इसके लिए सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक इंटरनेट बंद रखने का फैसला किया गया है। ओएमआर शीट में इस बार 5 विकल्प होंगे। 5वां विकल्प अभ्यर्थियों के लिए होगा। सवाल के 4 विकल्प तो होंगे ही, जिनमें से एक सही ऑप्शन हो सकता है। 5वां विकल्प भी हो सकता है सही, क्योंकि 5वां विकल्प होगा इनमें से कोई नहीं का। इनमें से कोई नहीं यानी कि अगर कोई सवाल पूछा गया है उसका ऑप्शन ए बी सी डी और उसके बाद ई ऑप्शन होगा, इनमें से कोई नहीं। मेरे सहयोगी दीपक मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा घटनाक्रम है। 3 चीजों से जोड़कर देखिए। पहले तो भजनलाल सरकार के अंडर में होने वाली पहली परीक्षा, न केवल अभ्यर्थियों की परीक्षा बल्कि मुख्यमंत्री की भी परीक्षा, क्योंकि पेपर लीक अपने आप में एक बड़ा मुद्दा, और वो भी उस समय जब गृह मंत्री और प्रधानमंत्री खुद राजस्थान में है, जयपुर में है। बिल्कुल, देखिए ठीक कहा है। भजनलाल सरकार की ये पहली परीक्षा है और ये पहली परीक्षा अपितु अभ्यर्थियों की नहीं है, ये कह सकते हैं कि सरकार की भी पहली परीक्षा है। डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो अमित शाह हैं वो आरआईसी सेंटर में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में, और उस बीच में आज ये परीक्षा 12 बजे से आयोजित होने जा रही है। और ये कह सकते हैं कि इस परीक्षा में जो आरपीएससी का जो एग्जाम है, इस परीक्षा ये नेटबंदी के बीच में ये परीक्षा आयोजित होगी। जयपुर प्रशासन की ओर से ये और जो पुलिस कमिश्नरेट की ओर से संभागीय आयुक्त को एक प्रस्ताव गया था। एक अनुशंसा की गई थी कि जयपुर के अंदर जहां पर परीक्षा केंद्र है, जयपुर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में, वहां नेटबंदी की उन्होंने एक अनुशंसा की थी, जिस पर संभागीय आयुक्त ने आदेश जारी कर दिए। लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री और डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस चल रही है आरआईसी सेंटर में, तो उस क्षेत्र को छोड़कर पूरे जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के अंदर जो क्षेत्र है उसमें नेटबंदी के बीच में परीक्षा आयोजित की जाएगी। हालांकि उस क्षेत्र को आरआईसी राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जो का जो आसपास का क्षेत्र है उसको नेटबंदी से दूर रखा गया है, क्योंकि वहां पर दीपक, परीक्षा पत्र के बारे में मुझे आप थोड़ी जानकारी देंगे, क्योंकि एक ये भी इंफॉर्मेशन मिली थी कि इस बार जो क्वेश्चन पेपर अभ्यर्थियों के हाथ में आएगा वो 3 लेयर के लिफाफे में होगा। पहला लिफाफा खुलेगा, फिर दूसरा खुलेगा, फिर उसके अंदर से तीसरा लिफाफा और उसके अंदर क्वेश्चन पेपर। यानी पेपर लीक से बचाने के लिए क्या क्या नहीं हो रहा है? अब बिल्कुल देखिए, 3 लेयर में सील्ड जो प्रश्न पत्र होंगे, और जिस तरीके से जो एडीजी हैं पुलिस, उन्होंने भी इस तरह की जानकारी दी थी कि प्रश्न पत्र सील्ड कंडीशन में अभ्यर्थियों को मिले। प्रत्येक अभ्यर्थी को सील्ड प्रश्न पत्र दिया जाएगा। परीक्षा के दौरान वहीं उसे खोला जाएगा। परीक्षा केंद्र से एक कक्ष में 24 अभ्यर्थी है करीब बैठेंगे, यानी कि 2 दर्जन अभ्यर्थी बैठेंगे। उन सभी 2 दर्जन अभ्यर्थियों को सील्ड प्रश्न पत्र के पैकेट एक अन्य पैकेट में सील्ड होंगे। परीक्षा केंद्र पर एक
ट्रंक में सील प्रश्न पत्र पहुंचेंगे। ट्रंक को खोलने का ही इलेक्ट्रॉनिक कोड होगा। यह कोड केंद्र जो अधीक्षक होता है जो वहाँ का, उसके पास के कुछ समय पहले ही उसको बताया जाएगा और केवल केंद्र अधीक्षक ही वो कीपैड मोबाइल रखने की उनको अनुमति है। यानी कि एंड्रॉइड मोबाइल वो भी नहीं देख सकते हैं, उनको केवल कीपैड मोबाइल रखने की अनुमति है। पुलिस सुरक्षा के बीच में प्रश्न पत्र है वो पहुंचेंगे, ये उसकी पूरी वीडियोग्राफी होगी। स्ट्रॉन्ग रूम की प्रश्न प्राप्ति से लेकर और परीक्षा समाप्ति तक, यानी कि जब से एग्जाम शुरू होगा, जब से परीक्षा समाप्ति तक सील्ड पैकेट को आयोग भेजे जाने की अवधि तक सीसीटीवी कैमरों में उनकी निगरानी की जाएगी। साथ में एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को इसके लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो ये परीक्षा आयोजित हो रही है सहायक आचार्य, पुस्तकालय अधीक्षक और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक की, इसमें उस अभ्यर्थियों के सामने ही ये प्रश्न पत्र है वो खोला जाएगा। इतना नहीं, आरपीएससी, जिला प्रशासन, पुलिस, एसआईटी ये ने पूरी तैयारी इसको लेकर कर रखी है। लेकिन इतना जरूर है कि ये परीक्षा अभ्यर्थियों की तो है, उनका तो भविष्य तय करेगी, लेकिन सरकार की भी ये पहली परीक्षा है। जो कुछ आप बता रहे हैं उससे तो यही लगता है कि सरकार ने, प्रशासन ने, हर व्यक्ति ने हर लेवल पर अपनी ओर से तैयारी पूरी की है, लेकिन लूप होल ढूंढना ही चोरों का काम होता है। अब कहीं से कोई चोरी ना हो जाए, कहीं से कोई क्वेश्चन लीक ना हो जाए, ये ध्यान रखना वाकई में बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए।